सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे कि जो टिकट्स जो हैं वो एकदम से सोल्ड आउट हो गई हैं, क्या लगता है क्या वजह होगी? रेट्स बढ़ भी गए हैं। काश मेरे जो अपने दोस्त हैं वो भी कुछ टिकट खरीद लेते, क्योंकि इतना ज़्यादा जोशो खरोश है इवेंट के हवाले से कि बिलीव मी, कई कई जगहों से दूर दराज से जो मेरे दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई फ़लाँ मैच का टिकट रखो, फ़लाँ मैच का टिकट रखो। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा जोशो खरोश पाया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि मेरा ख्याल है अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरी जगहों यूएई वगैरह में भी जो पाकिस्तानी रहते हैं वो भी प्लान करके बैठे हुए हैं कि यहाँ आके मैच देखेंगे और दुबई में भी जाके मैच देखेंगे। हम खुद इंतजार में हैं। यूसुफ साहब को कह रहे हैं अपने साथ हमें भी ले जाए मैच दिखाने के लिए। मुफ्त पास बंद है भाई। यूसुफ साहब की जेब में गड्डी है ना, दो टिकट उसमें से सबको बांटेंगे वो मैच वाले दिन। यूसुफ साहब ने मना कर दिया। टिकट के जो रेट यहाँ है वो काफ़ी अच्छा, टिकट के रेट वैसे रखे भी कम गए। देखें आप, जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें था कि 1000, जिसका इंडियन मीडिया ने कहा कि चीपेस्ट टिकट ऑफ द आईसीसी इवेंट। उन्होंने तो तंज में कहा क्योंकि उनके हिसाब से वो 300 कुछ रुपए का पड़ रहा था, लेकिन हमारे लिए तो एक अच्छी चीज़ है कि जी टिकट के रेट यहाँ पे इस हद तक रखे गए हैं कि एक आम आदमी भी जाकर मैचों से लुत्फानंदोज हो सकता है। तो बड़ा अच्छा मौका है। अभी जो सोल्ड आउट आ रहा है वो 30% टिकट गालिबन इन्होंने पेश किए थे ऑनलाइन, उसका आया है। लेकिन अभी जो ऑन साइट टिकट जब फ़रोख्त किए जाएंगे, फिजिकल टिकट वो अलग होंगे, और बहुत सारे टिकट तो पीसीबी ने ब्लॉक किए होंगे जो प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स को और यूसुफ साहब और जाहिद साहब वगैरह को देने के लिए जो है। सलीम साहब, अभी तो टिकट ब्लैक भी होने हैं बाद में, क्योंकि दुबई में जो मैच है पाकिस्तान इंडिया का, उसके लिए तो यकीनी तौर पर इतनी प्राइस नहीं होगी, वो तो डॉलर्स में आपको पे करना पड़ेगी। और उसका टिकट यकीनी तौर पर जो इंडियन हमेशा पहले से उसको सारा बुक कर लेते हैं, बाद में वो सेल आउट भी करते हैं, उसको उस ब्लैक में भी फरोख्त करते हैं। यकीनी तौर पर एक जज्बा होता है खिलाड़ियों के। लाखों में जाएंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच का टिकट। बिल्कुल ठीक है। अब खरीद सकते हैं वहाँ पर 4 टिकट अगर आपके पास हो इंडिया के मैच की, तो यहाँ पर जो सस्ती गाड़ी आती है नई वो ले सकते हैं आप। इतने लाखों रुपए में टिकटें बिकती हैं। यूसुफ साहब मैंने देखा था इंडिया पाकिस्तान के मैच में किस तरह लोग। बिल्कुल, यूसुफ साहब से मजीद भी जानेंगे। आज इवेंट अटेंड करके आए खेलता पंजाब की, उसकी सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले और आगाज़ में भी हमने बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो दिन हैं वो करीब आ गए हैं। यूसुफ साहब, मैं जानना चाहूँगी ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो ट्रॉफी इस वक्त कहाँ है? जी हिफ्ज़ा, पहले भी ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में आई थी, लेकिन कुछ शहरों में, मखसूस शहरों में उसको घुमाया गया था। अब ट्रॉफ़ी बाकायदा तौर पर लाहौर आज पहुँच चुकी है, और 7 तारीख को जब इसका इफ्तिताह होगा कज़ावी स्टेडियम का, वो ट्रॉफ़ी जो आईसीसी की होगी वो उस पर पेश की जाएगी नुमाइश के लिए। तो मुख्तलिफ जो तारीख़ी हमारी इमारतें हैं यहाँ लाहौर की, वहाँ पर भी उसको ले जाया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ट्रॉफ़ी को लाने का, कि एक दुनिया को पैगाम दिया जाए कि आईसीसी ट्रॉफ़ी का दिन अब आ गए हैं और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी का दोबारा से पाकिस्तान आना शायकीन में भी जोश व खरोश बढ़ाएगा, और दुनिया को भी ये साबित करेगा कि पाकिस्तान खेलों के हवाले से पुरअमन मुल्क है, और यहाँ के जो लोग हैं ये खेलों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, खुसूसन क्रिकेट के तो वो बहुत ज़्यादा दीवाने भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आजकल एक और स्कैंडल सामने आया और इंडियन मीडिया ने अपने ही खिलाड़ी को इस वक्त निशाने पर रखा हुआ है। मोहम्मद सिराज की अगर बात करें तो उनका भी एक और स्कैंडल जो सामने आया है, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, आए रोज़, क्योंकि जिस ज़माने में खैर हम इंडिया भी गए, या कहना चाहिए अब भी हम सहाफ़त के तालिब इल्म में जब पढ़ा करते थे तो हमें ये बताते थे कि इंडियन मीडिया CCC के गिर्द घूमता है। CCC से मुराद है क्रिकेट, सिनेमा और क्राइम। खैर अब इसमें इजाफा भी हो गया है कि इन तीनों के साथ चौथी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को भी गाली दो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो मोहम्मद सिराज की आपने बात की है, पहले मेरी ज़ाती राय में मोहम्मद सिराज से एक तो ज़्यादती की गई है, उसको चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होना चाहिए था। आप सबको याद होगा एशिया कप का फाइनल जो श्रीलंका के खिलाफ खेला था, और उन्होंने नई गेंद पर एक ही ओवर में 4 विकेटें ली थी। मुझे याद है राशिद लतीफ़ ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए थे उम्दा इनके हौसले के लिए। उन्होंने कहा था नई गेंद के साथ एक ज़बरदस्त तारीखी ओवर कराया मोहम्मद सिराज ने। और इंडियन मीडिया खुद लिखता है कि मोहम्मद सिराज जब से खेल रहे हैं और कभी अनफिट नहीं हुए। मोहम्मद सिराज के बारे में जहाँ तक आपने स्कैंडल की बात की है, चंद दिन पहले उन्होंने जो आशा भोसले उनकी गुलूकार हैं उसकी पोती के साथ एक
स्कैंडल बनाया गया, बाद में उसको बयान देना पड़ा कि मेरा तो भाइयों जैसा है। अब बिग बॉस की जो दाकिरा माहिरा है उनके साथ उनका स्कैंडल बनाया गया। माहिरा की मिसेस वालदा का आज ही बयान था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया जो है मन घड़त चला रहा है बेसिकली, क्योंकि क्रिकेट भी ग्लैमरस खेल है और फिर आपके साथ शोबिज़ तो ग्लैमर है ही है, और इसमें जोड़ियाँ भी बनती हैं, दोस्तियाँ भी बनती हैं, आए रोज स्कैंडल भी बनते हैं। इसी तरह से मीडिया जो है वो ख़ुसूसन इंडियन मीडिया इस पर खेलता रहता है। सही। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि अब क्रिकेट भी जो है उसे भी ग्लैमराइज किया गया है। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी तो अगर हम कोहली की बात करें, उन्होंने 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी में एंट्री की है और क्या कहेंगे, इतनी उन्होंने परफॉर्म नहीं भी किया पिछले मैचेस में, उन पर तनकीद भी की जाती रही, लेकिन फिर भी स्टेडियम फुल था, लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, क्या कहेंगे? बिल्कुल 13,000 बल्कि 15,000 से ज़ायद लोग आए थे चीकू को देखने। आपको पता होगा चीकू जो है कोहली का प्यार का नाम है, और वो कभी कभी बड़े इरिटेट भी होते हैं जब जा रहे होते हैं, कोई रैंडम बनकर उनको कहता है चीकू बात सुन, तो वो मुड़ के देखते हैं ऐसे कि यार ये मेरे कोई भाई रिश्तेदार पता चलता है कोई ऐसे ही है। तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे 1 हफ्ते से वहाँ पर, तो रोज़ाना रश लग रहा था। अब मैच के लिए जब गए तो वहाँ पर इतना सुबह 3 बजे से वहाँ पर लाइनें लगने शुरू हो गई थी स्टेडियम के बाहर, लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो 15-16 हज़ार लोग वहाँ उनको देखने के लिए आए, कुछ ग्राउंड में भी घुस गए उनका पाँव छूने के लिए। एक की जब पुलिस वाले पिटाई लगाने लगे तो कोहली ने उनको हाथ के इशारे से रोका कि ना मार। अच्छा, अब कोहली जैसा जो बंदा होता है वो अगर किसी चीज़ में स्टाइल दिखाए तो उसके लोग पीछे पड़ जाते, तो वो अपना सामान भी खुद उठा के लेकर गए। जब एक बंदा हेल्प करने आ रहा था उन्होंने मना किया, खाना भी उन्होंने उधर ही कैंटीन में सबके साथ खाया, और कढ़ी चावल, क्योंकि वो वेजिटेरियन है तो वो यही एक तो इस तरह की चीज़ बना के वो वहाँ पर खाते रहे, तो एक माहौल बन गया। और मैंने जब ये सब चीज़ें देखी पढ़ी तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो टेस्ट मैच में 10 लोग नहीं होते, वहाँ 17,000 एक रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास मैच देखने के लिए आए, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है इतना बड़ा कोई स्टार हो कि लोगों को पता चले कि यार ये बाबर आजम खेलने आ रहा है, नेशनल स्टेडियम के बाहर लग जाए रश कि यार बाबर आजम को हम देखेंगे, या शाहीन आफरीदी आ रहा है तो कज़ाफी स्टेडियम के बाहर रश लग जाएगा कायद आजम ट्रॉफी में। हमारे यहाँ इतने बड़े स्टार्स क्यों नहीं होते? थोड़ा सा मुझे ये एहसास हो रहा था। लेकिन मैं अपनी मिसाल बताऊँ, 90s में मैं जब ये क्रिकेट हल्का फुल्का मैंने देख रहा था, मैं मुख्तियारी यूथ सेंटर है हमारे कराची में, उसके बराबर में हमारा ये कॉलेज वगैरह था, तो मैं वहाँ पर आकिब जावेद, आमिर सुहेल ये लोग आए हुए थे। मुझे पता चला, मैं गया वहाँ पर और वहाँ बहुत लोग आए हुए थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, मैंने भी तस्वीर खिंचवाई, अभी भी मेरे पास है। वो जो क्रेज़ था वो अब नहीं देखा जाता। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट ठीक है, वो क्रेज़ वो अब उस तरह से नहीं देखा जाता। आएगा ऐसा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अब अगर हम गोल टेस्ट की बात करें तो हमने देखा है ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स ने कई रिकॉर्ड्स कायम किए हैं श्रीलंका के खिलाफ, और जिस तरह के रिकॉर्ड्स बने हैं, ज़रा उन रिकॉर्ड्स के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो टेस्ट है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है, और श्रीलंका की टीम जो है अगर रेटिंग के हवाले से, रैंकिंग के हवाले से देखा जाए तो बहुत पीछे आती है। इसी तरह से पैट कमिंस और बहुत से खिलाड़ी श्रीलंकन टीम के साथ आए ही नहीं। स्टीव स्मिथ आए थे, स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी की, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, यानी अपने मुल्क से बाहर बैरून मुल्क 17 सेंचुरियों का, गालबन 142 रन बनाए। फिर उस्मान ख्वाजा की ख़ास तौर पर बात करूँगा। उस्मान ख्वाजा, अब उनकी उम्र 38 साल हो गई है। इंडिया के ख़िलाफ़ शायद वो प्रेशर था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ थी इसमें उस्मान ख्वाजा पे बहुत तनकीद हुई, किसी इनिंग्स में भी वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके, यहाँ तक कि उनके जो साबिक एस क्रिकेटर हैं उनके चैनल पर बैठे थे, वो तनकीद भी उन्होंने शुरू कर दी कि इसके बजाय किसी नौजवानों पर को जगह दी जाए। लेकिन यहाँ अगर खुल खेले, उन्होंने ना सिर्फ डबल सेंचुरी बनाई है, जो पहली उनकी अपनी टेस्ट डबल सेंचुरी है, बल्कि किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की श्रीलंका के अंदर जो है डबल सेंचुरी पहली है। फिर जोश एंगलिस जो उनका डेब्यू टेस्ट था, उन्होंने तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया की तरफ दूसरे बैट्समैन बन गए। एक बड़ा स्कोर 650 करके इनिंग्स डिक्लेयर किया, और फिर श्रीलंका के जब मैं स्टूडियो में आया तो 3 खिलाड़ी उनके आउट भी हो गए थे। इसलिए कहना चाहिए वन साइडेड ही मैच दिखाई देता है जो गाल टेस्ट।